नमस्कार। मैं अनुभूति डेली आवाज के हमारे देश विदेश में मौजूद सभी यूजर्स और व्यूअर्स को सादर वंदन करती हूँ। जीवन में सदा शुभ भावनाओं का उत्साह ही व्यक्ति को उत्कृष्ट और उज्जवल बनाता है और सद्भावना के नियमों से आत्मा शुद्ध हो विराट के निकट होती जाती है। तब अनंत शक्ति के महासागर से आलोकित विचार एक धारा प्रवाह के साथ स्वतः ही उतरते जाते हैं। तभी ईश्वर के देवीय उद्देश्य की सिद्धि के लिए महानतम कार्य की सृष्टि कोई महामानव ही कर पाता है। ऐसे ही महामानव का नाम है स्वर्गीय रामानंद सागर जी, जिन्होंने देवीय कृपा से अलंकृत होकर रामायण जैसे एक सर्वोत्कृष्ट जन जन में लोकप्रिय अमर टीवी सीरियल की रचना कर डाली। रामानंद सागर जी के आत्म प्रदेश से हृदय प्रदेश में जब रामायण धारावाहिक की सृजन शक्ति का प्रवाह निकला तो पृथ्वी के साथ ब्रह्मांड भी राम भक्ति से अंकुरित, पल्लवित और पुष्पित हो सीता राम जी के नाम अमृत से महकने लगा। ऐसी दिव्य चेतना शक्ति की कृपा से संपन्न स्वर्गीय रामानंद सागर जी के पुत्र प्रेम सागर जी से आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने रामायण जी की जबरदस्त कैंपेनिंग कर इस अजर अमर धारावाहिक को अनेक देशों तक पहुंचाया। प्रेम सागर जी की दूरदर्शिता ने ही 55 देशों में रामायण धारावाहिक को पहुंचाने में बड़ी भूमिका अदा की और इसे दुनिया में देखा जाने वाला टीवी सीरियल बना दिया। प्रेम सागर जी एक सिनेमेटोग्राफर, टेक्निकल एडवाइजर के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनकी कार्यकुशलता फिल्म ललकार, आंखें, चरस, हमराही, अरमान, बादल, प्रेम बंधन आदि में देखने लायक है। ये प्रोड्यूसर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। इन्होंने श्री कृष्ण, जय 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 बजरंग बली, महिमा शनिदेव की, विक्रम बेताल, साईं बाबा, जय गंगा मैया, पृथ्वीराज चौहान और चंद्रगुप्त मौर्य आदि में इनका निर्देशन अविस्मरणीय है। तो आइए अब हम सीधे कनेक्ट होते हैं प्रेम सागर जी से। प्रेम जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे है। आपके पिताश्री जी ने श्रेष्ठ, महानतम, शुभता की प्रेरणा देने वाला और हमारी सनातन भारतीय संस्कृति को रोमांचित कर देने वाला धारावाहिक रामायण के रूप में बनाया। उसमें आपके पिताजी, आपके और आपकी टीम की डिवाइन एक्सपीरियंसेस के बारे में हमारे यूजर्स और व्यूअर्स को कुछ अवगत कराएं। अगर एक हो तो बताऊं। जी। एक तो रामायण शुरू होने से पहले जी। हम सागर विला में रहते हैं, जी। बंगला है जूहू में। जी। मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी बंगले के बाहर एक गौ माता बछड़ा देती है। अच्छा। एक दिन हम लोग छत पे थे, जी। पापा जी ना कबूतर को दाना डालते थे जी। जी। एंड कहते थे ये ऋषि हैं, तो किसी को मारीची, किसी को वशिष्ठ, ऐसे नाम से उनको दाना देते थे। अच्छा। तो दाना दे रहे थे और मैं था साथ में, तो वॉचमैन भागता हुआ रहा, जी। सब गाय ने एक बच्चा दे दिया है गेट पे। अच्छा। हम लोग सब कोई बाथरूम में था, टॉवल से भागा, किसी आदि शेर थी तब भागा, ये सब जो घर की गृहस्थनियां थी सब आ गई। कोई जी। गुड़ ले आया, कोई घी ले आया, कोई टॉवल ले आया, जी। उसको नहलाया। ये ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता अपने, इट्स ए मिरेकल। ये बिल्कुल। बिल्कुल रामायण पहले हुआ, जी। जैसे कि कामधेनु घर पे आई जी। एंड उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जी। तू रामायण, मतलब ये सच रामायण बनाएगा। क्योंकि मैंने इतने साल हो गए, 70 साल हो गए, 78 है मेरी उम्र, जी। मैंने कभी किसी के बंगले के बाहर गौ माता सफेद रंग की जी। एक बछड़ा दे, मैंने तो सुना नहीं है। जी, सही बात है। ये तो साक्षात करेक्ट। कामधेनु थी जो आ गई थी। एंड उसके अलावा गिल साहब थे, जॉइंट सेक्रेटरी थे, उन्होंने पापा जी को फोन किया अच्छा। एंड पापा जी को फोन किया कि आप 26 जनवरी को, 25 जनवरी को आ सकते हैं। जी। अभी 16 जनवरी या 12 जनवरी को बोल रहे हैं कि आप
से 26 को आ सकते, रामायण जैसा धारावाहिक, इट्स हम्म, लिटरली इम्पॉसिबल, बिल्कुल। पॉसिबल ही नहीं। हमने कुछ एपिसोड्स तौर पे बनाए थे, एक्टर्स फिक्स हो गए थे। जी तो पापा जी रात सुबह हम जब टेरेस पे गए, सब हम लोग ऑफिस जाने से पहले पापा जी के साथ एक मीटिंग होती थी, हाई जी पावर मीटिंग। जी अच्छा, जी मैं आज ये कर रहा हूँ, मैं आज ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, एंड जी। देन वी वुड डिस्कस। हम्म, तो मीटिंग हुई तो पापा जी ने कहा ऐसे ऐसे गिल साहब का फोन आया था, जी। एंड हम 25 जनवरी को आ सकते हैं। हम्म, तो पांचों भाई खड़े हो गए, बोले कि नहीं पापा जी, इतना बड़ा धारावाहिक हम्म, ये पॉसिबल ही नहीं है जी। कि हम 10 दिन में हम्म, एंड 78 हफ्ते तक बनाते जाएं। हम्म, स्क्रिप्ट है, डायलॉग्स हैं, सेटिंग है, कॉस्ट्यूम्स हैं, जी 6 महीने लगते प्रिपरेशन को, आप बिल्कुल। 10 दिन। तो पापा जी ने बोला अच्छा ठीक है, मैं जवाब नहीं देता हूँ, फिर भी आप सोच लो, जी एंड कल फिर मिलेंगे। जी कल मिले रात को, आप ये मेरा वर्षन है, जी। रात को कोई दिव्य रोशनी सागर विला पे आई, अच्छा। हम सबों की चेतना बुद्धि बदल गई। ओहो। नेक्स्ट डे हम जब सुबह ऊपर गए तो सब एक दूसरे को देख रहे हैं, भाई एंड पापा जी। बोले क्या है? बोले नहीं पापा जी, रामायण तो बनानी है, जी ये तो मतलब हमारा भाग्य है कि हमारे पास है। तो आप बनाएंगे कैसे? जी। तो छोटा भाई मोती, हम्म। वो कहता प्रॉब्लम नहीं है, इन हम में से एक डायरेक्टर है, एक एडिटर है, जी एक स्टोरी राइटर है, एक कैमरामैन है, एक स्पेशल इफेक्ट्स है। बिल्कुल। हम एक दिन में 5 दिन का काम करेंगे, 7 दिन में 35 दिन का काम करेंगे। जी जी जी। दिस इज अनबिलीवेबल, बिकॉज सब भाई एक एक फील्ड में स्पेशलिस्ट है। स्पेशलिस्ट है बिल्कुल। आनंद डायरेक्शन करता था, प्रोडक्शन देखता था, मैं कैमरा स्पेशल इफेक्ट करता था, जी। मोती राइटर था। तो पापा जी ने कहा पक्का करोगे? मैंने कहा हम्म करेंगे। हम्म। एंड ये चमत्कार है, जी 30 जनवरी रामायण का पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ, जी एंड 78 हफ्ते तक जी एक दिन रामायण नहीं आई। कभी कभी तो 9 बजे के टेलीकास्ट के लिए 8:30 बजे टेप पहुंची है। जी। बट एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि रामायण, कोई बीमार नहीं पड़ा, कोई मतलब बड़े चमत्कार हुए। हम्म। जैसे हमको सुग्रीव नहीं मिल रहा था, अच्छा। एंड हाँ, और अगले हफ्ते सुग्रीव की टेलीकास्ट थी स्टोरी में। जी अभी दारा सिंह के साथ एक आदमी मिलना उस लेवल का, जी जी। हिंदुस्तान में एक ही दारा सिंह है, हम्म। तो सुग्रीव कहाँ से मिलेगा? जी ढूंढते ढूंढते अखाड़ों में गए, पहलवान ढूंढे किसको। हम लोग रात को 3 बजे शूटिंग कर रहे थे उमरगांव में, जंगल में। जी। तो लाइट्स ऑफ की तो सडनली होराइजन में एक बड़ी चौड़ी फिगर अपीयर हुई, अच्छा। एंड हमारी तरफ भागना शुरू किया। जी। हम लोग घबरा गए, भूत है, प्रेत है, जिन है, डायन है, क्या है क्या ये? है? जी जी बिल्कुल। एंड वो भागता भागता आया, पापा जी से 6 फुट दूरी पे उसने छलांग मारी, अच्छा। एंड पापा जी के कदमों पे गिर गया। ओहो। तो पापा जी ने पूछा तो कौन है? बोले मैं जी। सुग्रीव हूं। अच्छा। पापा जी ने बोला तो सुग्रीव कैसे है? हाँ। कहता मैं इंदौर से हूँ, जी और मैं पहलवान हूँ, मैं रामायण देखता था, जी। तो मुझे लगा कि दारा सिंह के मुकाबले में तो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही सुग्रीव बनूंगा। क्या बात है। तो बनने आ गया। जी। तो पापा तूने एक्टिंग की है? कहते नहीं, मुझे सिर्फ अखाड़ों में वो जो शब्द यूज करते हैं ना, तेरी तो ये सब आते हैं। ये सब बात तो है। पापा ने कहा, हाँ। तो उसको हमने मास्क बनाई रबर की, जी। एंड उसके ऐसे किया, बाकी सब उसके डायलॉग हमने डब करके उसको करेक्ट शुरू किया। अच्छा। अभी ये भी तो चमत्कार ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी एक तरह से आपको उस टाइम जरूरत थी। और चूंकि रामायण जी जो है वो रुक नहीं सकती, तो भगवान ने उनको दूत की तरह भेज दिया। राम रामायण तो आनी थी, बिल्कुल। है ना। जी। तो इस तरह रामायण के वक्त बहुत चमत्कार हुए, एक बहुत तो छोड़ो। चमत्कार है।
जी जी बहुत चमत्कार हुए रामायण। मुझे याद है 1972 में पापा जी और मैं गुवाहाटी गए। मैं डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी था, डीओपी। जी एक हमारी फिल्म थी ललकार, जी। ललकार। धर्मेंद्र, राजेंद्र कुमार, माला सिन्हा, जी। है ना, बड़ी फिल्म। बड़ी फिल्म थी। जी जी। तो मेरी पहली फिल्म थी एज ए डीओपी। जी तो पापा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में स्टोरी बेस्ड थी, तो सोचा कि उधर चलते हैं, उधर देखते हैं कि ये नागा वगैरह की लाइटिंग क्या होती है, नॉर्थ लाइट कहाँ से आती है, जी स्पेशल लाइटिंग बनाते हैं ताकि उसका कलर आए नॉर्थ ईस्ट का। जी जी। इसे हम्म। तो हम लोग गुवाहाटी उधर शिलोंग गए, जी आगे से अंगामी नागास के घरों में गए। मुझे याद है एक नागा के घर में गए, जी। हमको गवर्नमेंट एक मिसिस हरालू दी हुई थी, अच्छा। एंड वो हमको लेके जाती थी जंगल्स के अंदर। एक हेड हंटिंग नागास में के घर में ले गई, जो चीफ था, जी। एंड उसके घर के बाहर खोपड़ियां लगी हुई थी, मतलब जितने को मारा है हाँ हाँ। उसकी खोपड़ियां, जिसकी खोपड़ियां ज्यादा हो जी वो जी। बड़ा चीफ। अच्छा। हाँ, और वो मतलब चावल के कुछ बनाते हैं, वाइन या कुछ, एक मतलब नशीली चीज बनाते हैं। जी जी। वो नागा चीफ को आप ना नहीं कर सकते, ना करेंगे तो आपकी गर्दन काट के रख देगा। ओहो। तो हम देखने गए थे, तो हम अंदर गए, जी तो उसने वो वाइन दी। अभी मैंने तो कभी पी नहीं थी, आनंद ने भी कभी पी नहीं थी, जी। है ना। हम्म। तो वो इधर उधर देख के हम लोग पीछे एक ड्रम था उसमें फेंक दे, यू नो जी जी तो उधर हमने फाइनली सोचा कि इधर इतनी दूर आई हैं तो कामाख्या देवी के दर्शन करते हैं। जी। पापा जी इन चीजों में बहुत मानते थे, हाँ जी जी जी। दर्शन करते थे, मंदिर जाते थे, संतों को मिलते थे, जी बड़े बड़े ऋषि मुनियों को मिलते थे, और उनके साथ बड़े चमत्कार भी हुए। जी तो जैसे हम कामाख्या की पूजा करके बाहर आए, जी तो एक छोटी सी लड़की, बड़ी दिव्य, जी मतलब मुझे अब तक उसकी शक्ल भूलती नहीं, है ना, जी जी। एकदम देवी के जैसे। हाँ हाँ। उसने पापा जी के पास आई, जी। बोले देखो वहां एक बाबा है जो हम्म। आपको मिलना चाहता है। पापा जी ने कहा ठीक है, जी। मैं चले जाता हूँ। हम्म। जैसे हम आगे गए, पीछे देखा तो लड़की नहीं थी, गायब। जैसे हवा में गायब हो गई। जी ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता जी। रहा हूँ, बिल्कुल ये बिल्कुल। कोई सुनी सुनाई नहीं है। नहीं। पर उस टाइम नहीं लगा कि ऐसा है, ये तो बात की एनालिजेशन है। जी तो उधर एक संत बैठे हुए थे, उनकी बड़ी डीप आंखें थी, पता नहीं जैसे 400 साल से जिंदा है, जी यू नो उनकी शक्ल भी ऐसी थी। जी तो पापा जी जाके खड़े हो गए, पापा जी ने नमस्कार किया, उसने सिर्फ पापा जी को देखा, जी और पापा जी ने कहा कोई हो बताइए मेरे लिए कोई मतलब आज्ञा। जी कुछ जी नहीं बोले। पापा जी ने बोला कोई मैं सेवा कर सकता हूँ, कुछ नहीं बोले, जी। एंड वो कुछ बोले ही नहीं, तो हम लोग चले गए। अभी ये तो इंसिडेंस हो गया, बड़ा इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंस लगता है, इसमें कोई मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। एक लड़की आई, उसने कहा कि ये बाबा है, आपने बाबा के पास गए, उसने कोई, ये है 1972 की बात, अच्छा। कोई 1979-80 में जी। हम पापा जी एक फिल्म बनाना चाहते थे, कोहिनूर, कोहिनूर। हरिद्वार, हाँ हरिद्वार वगैरह पे। जी जी वो एक सब एक्टरों को ले गए थे, जी जी कैमरा वैमरा लेके, तो सडनली गंगा मैया के किनारे जी। तूफान आ गया, अच्छा। काले घनघोर बादल आ गई, बिजली कड़कने लगी, हम्म। एंड सब जो लेडीज आर्टिस्ट थी सब गीली हो गई, जी। एंड थरथराने लगी। हाँ हाँ। पापा जी डिडंट नो व्हाट टू डू, जी जंगल के बीच में गंगा मैया एक साइड में, जी एंड यूनिट के साथ फंसे हुए, ना कोई घर है ना कोई झोपड़ी है। जी। तो गंगा मैया के किनारे गए तो देखा तो नीचे एक कुटिया थी, अच्छा। उसमें एक साधु बैठा हुआ था जी जो कुछ हवन कर रहा था। जी जी। पापा जी ने अपने एक असिस्टेंट था योगी, उसको बुलाया कि योगी
जरा बाबा के पास जा, हम्म। उनको बोलो हमारे पास कुछ लड़कियां हैं, स्त्री हैं, जी तो हमको थोड़ी देर के लिए पनाह दे जी। दें, जैसे ही बरसात खत्म होगी, तूफान खत्म होगा, हम निकल जाएंगे। निकल जाएंगे जी। तो उसने बोला ठीक है। वो जैसे ही गया जी। तो उसने कहा कि सर कोई फिल्म वाला है? तो वो तो रुद्र रूप ले लिया उन्होंने। अच्छा। फिल्म वाला है, बोलो उसको भाग जाने को, नहीं तो मैं भस्म कर दूंगा। अरे ओहो। योगी की तो हालत बुरी हो गई। जी योगी भागा वहां से, वो असिस्टेंट जो था। जी जी। जाते जाते उन्होंने बोला उसका नाम क्या है? हम्म। ने बोला रामानंद सागर। अच्छा। तंत्र योगी का टोटल रवैया ही बदल गया। अच्छा, उनका गुस्सा पूरी तरह से रामानंद, शांत हो गया। नहीं नहीं, रामानंद सागर, नहीं नहीं उनको बुलाओ, मेरे से गलती होगी, मैया मेरे को माफ कर दे। नहीं नहीं, तुम नहीं जानते, उनको बुलाओ, आदर से बुलाओ। एंड ओहो। पापा जी नीचे आए। जी हम लोगों को इतनी ठंड, -0, जी एंड जी बाहर गया, बाहर इसने कुछ पत्ते तोड़े, ऐसे ऐसे किया, पानी गर्म किया, उसमें डाला, हमको कावा जैसे दिया। जी हमें इतनी गर्मी आ गई कि जैसे ब्रांडी पीने से गर्मी आती है, जी जी। यू नो हाँ हाँ। सारे चुस्त हो गए। जी एंड फल ले आया एक बटू में। एंड पापा जी को ऐसे देख रहे हैं, ऐसे जी। देख रहे हैं, तू तू रामानंद सागर है, तू रामानंद। हाँ। बड़ी ऑड सी सिचुएशन, जी यू नो बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो कर दूंगा और फिर तू रामानंद सागर है, एंड ऐसे देखे उनको। जी एंड फल नहीं नहीं तुम खाओ, तुम्हारे लिए। पापा ने कहा नहीं बाबा, तुम दिन में, क्योंकि ये योगी जो होते हैं जी एक ही बार अपना भिक्षा लेते हैं। इनकी भिक्षा कोई ले ले तो फिर ये भूखे रहते हैं। अच्छा। दिन में एक ही बार भिक्षा लेते हैं, खा लेते हैं जी। है ना। जी तो पापा जी को पता था, उन्होंने बोला नहीं बाबा, मैं आपकी भिक्षा नहीं लूंगा, जी। आप खाइए, है हम्म। ना। जी जी। तो बट क्यूरियोसिटी थी कि प्रॉब्लम क्या है, हम्म। नहीं। जी जी तो बिल्कुल। फिर अपना पता चला का गुस्सा अचानक से शांत हो गया और बात है, रामानंद इतना ठाकुर जी जी। आदर है, इतना। बिल्कुल। तो पता चला कि ये एटॉमिक इंजीनियर था, अच्छा। एंड गंगा मैया में एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, उसकी स्टडी करने आया था। ओहो। एंड मैं उसकी कब्र में गया हूँ, मैं तो मिला भी हूँ, मतलब अभी भी मैं जाता हूँ तो मैं उनकी कब्र पे जाता हूँ, अच्छा। किसी नमस्कार करते हैं। जी यस, जी उसका एड्रेस है मेरे पास। मेरी मेरी जो किताब है, जी ये रामानंद सागर, जी। एपिक लाइफ, इसमें मैंने जो इंसिडेंट मेंशन किया है, अच्छा। you see, जी ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, जी जी। ये देख, है ना। एंड काफी बातें तो पता चला। पापा जी को देख के कहता है कि 1972 में तुम कामाख्या गए थे? जी पापा जी ने कहा हाँ। कहते वहां पे एक छोटी सी कन्या आई थी तुमको एक बाबा से मिलाने? जी पापा जी ने कहा हाँ। कहती कि वो जो बाबा थे वो परम अवतार, मतलब जो योगानंद जी ने डिस्क्राइब किया अपना ऑटोग्राफी योगी में, जी है, जी परम अवतार महा अवतार है बाबा त्रिम्बकाय नमः, ये जी। वो थे। ओहो। तो पापा जी हैरान हो गए, जी बोले मुझे क्यों दर्शन दिया था? यही तो हम सोच रहे थे कि आपको क्यों दर्शन दिए। जी हमारे साधु मंडल में हमारा इंटरनेट चलता है, जी हम एक पासवर्ड डालते हैं तो हम सब कनेक्ट हो जाते हैं, हम एक दूसरे से टेलीपैथी से बात करते हैं। जी तो उस दिन पूरे हिंदुस्तान के जो तंत्र थे, साधु थे, अघोरी थे, जी सब में यही विषय की चर्चा थी कि रामानंद सागर को बाबा जी ने क्यों दर्शन दिए, जी इसके पीछे रहस्य क्या जी है ना। फिर उसने रिवील किया, इसलिए दिए क्योंकि आपको आशीर्वाद देना चाहते थे, जी इसके लिए क्योंकि आपने रामायण बनानी जी है, एंड आप चुने गए हैं, जी आपको भेजा गया इस धरती पे जी। रामायण टीवी पे बनाने के बनाने के लिए। लिए, मतलब रचना करने। इट वाज क्वाइट अनबिलीवेबल द जी होल इंसिडेंस, है जी ना। जी जी उसके बाद बद्रीनारायण में हम गए तो बाबा जी आए अपनी गुफा छोड़ के,
जी। बद्रीनारायण और केदारनाथ के बीच में एक जगह है जी। जहाँ पे बाबा जी अपनी गुफा में रहते हैं। जी। उसे शंग्रीला कहते हैं, अच्छा। है ना? जी। या तो उधर बड़े बड़े वाटरफॉल्स हैं, गुफाएं हैं। उधर एक छोटी सी कम्युनिटी रहती है जी। तो सिर्फ बाहर कभी नहीं निकलती। हम्म। एंड अपनी ही मतलब दुनिया भर में जहाँ पे कुछ ठीक करना है, कुछ फैलाना है, कोई गलत बात निकालनी है, कोई गंदे गंदे ख्याल निकालने हैं, जी। दे कीप ऑन क्लेंसिंग द वर्ल्ड, अच्छा। है ना? जी। तो बाबा जी बद्री नारायण में थे, वो दरवाजे से आए आरती के टाइम। जी। पापा जी ने कहा बाबा जी हैं, हम्म। एंड बाहर गए तो बाबा जी घूमते, दैट इज द सेकेंड टाइम, जी। मिले ही। मिले नहीं। एंड थर्ड टाइम ये हुआ जी। कि बद्री नारायण में ही पापा जी प्रसाद लेके बाहर खड़े थे, जी। तो सामने बाबा जी खड़े थे, एंड प्रसाद गिर गया। जी। एंड प्रसाद गिर गया तो उन्होंने उठा के पापा जी को दिया। जी। ये भी एक ये भी एक यू कैन से प्लान्ड योजना थी, जी। प्रसाद देना, जी। जी। बाबा जी के हाथों से, बिकॉज पापा जी ने रामायण बनानी थी। बनानी थी। जी। जी। राइट, उनको चुना गया था एंड बाबा जी उनको आशीर्वाद देना चाहते थे, जी। क्योंकि जी। आगे जाके रामायण बनाने में बहुत कष्ट आने वाले थे। जी। तो जी। उनको दिव्य शक्ति दे रहे थे बाबा जी जी। कि रामायण बनानी है, जी। एंड बीच में मत छोड़ के जाना। जी। सिमिलरली जब पापा जी 25 साल के थे, जी। एंड तंगमर में मौत के एक सैनिटोरियम में जी। मौत के बिस्तर पे थे, जी। उनको टीबी हो गया था, टीबी। जी। जी। एंड कोई इलाज नहीं था टीबी का। जी। तो इट गिवन अप फॉर डेड, सिर्फ वक्त के मतलब समय में समय आएगा तो मर जाएगा, है ना? जी। तो जी। ऐसा था। जी। तब हमारे जो कुल पुरोहित थे जी। नित्यानंद जी, वो तांत्रिक थे, हम्म। एंड नित्यानंद जी आए, जी। एंड उन्होंने पापा जी की पूछा, उनको बड़े कमाल के सवाल पूछे जी। कि तू जिस घर में पैदा हुआ था, उस घर में जो दरवाजा है, उसके राइट साइड में एक चिनार का पेड़ था, एक पीछे की तरफ एक चूल्हा था। अच्छा। तो जैसे कि वो एग्जैक्टली देख रहा है जी। जो जी। जगह पे पापा जी का जन्म हुआ था। जी। एंड उसके बाद वो शुरू हो गए पापा जी की पूरी जीवनी पे। और अच्छा। उन्होंने कहा तेरी तो मतलब उस टाइम तक पापा जी स्ट्रगलिंग थे, ट्रक साफ करते थे, प्यून का काम करते थे, है जी। ना? जी। सड़कों पे साबुन बेचते थे। जी। कोई दिशा ही नहीं थी। छोटे मोटे जर्नलिस्ट थे, लिखते थे जी। अखबारों में, जर्नल्स में। कुछ ऑल इंडिया रेडियो में प्ले लिखा था 1939 में। जी। 1936 में उन्होंने प्रीतम प्रतीक्षा लिखी थी, जिसमें कि एडिटर ने लिखा कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द जी। ओरिजिनल। वो मान ही नहीं सका कि 16 साल का बच्चा इतनी मेचर कहानी लिख सकता है। जी। जी। तो उन्होंने कहा कि तेरा जन्म सिर्फ रामायण बनाने के लिए हुआ। जी। उसके बाद एक मोला साहब थे, अच्छा। जो जिन्होंने 10 नंबरी बनाई ना, जी। मदन जी। मोला, उनके पिताजी। वो राज कपूर के भी बहुत करीब थे। जी। एंड मोला साहब ना जोशी थे। उन्होंने पापा जी की पत्री ली, जी। एंड उन्होंने कहा कि 80s में तू ऐसा काम करेगा, मतलब जो स्पिरिचुअल काम होगा, जी। जी। जिसमें तेरा नाम पूरे विश्व भर में जाएगा, एंड हमेशा काइंड ऑफ साल 100 साल तक रहेगा। जी। पत्री में तो देख लिया। तो मोला साहब ने एक पिक्चर स्टार्ट की, योगेश्वर कृष्ण, जी। जिसमें एल के अडवाणी साहब आए, उन्होंने क्लैप दी। शशि कपूर योगेश्वर कृष्णा थे, जी। राज कपूर भी आए थे, हम्म। क्योंकि राज कपूर के साथ बड़ी दोस्ती थी। राज कपूर की पहली फिल्म बरसात पापा जी ने लिखी थी, जी। जी। है ना? जी। जिससे आरके का बैनर बना, आरके क्या स्टूडियो बना, जी। है ना? हम्म। आरके स्टूडियो, उस टाइम पापा जी को 7,000 रुपए मिले थे जी। कहानी लिखने के। वो 7,000 से उन्होंने एक 625 फुट का फ्लैट लिया माइम में, एंड हम 5 बाई 10 फुट बाई 10 फुट फ्लैट में रहते थे।
जी। खरबूजे के बीज सुखा के बेचते थे ताकि हमारी फीस निकले। हम्म, तो वो स्ट्रगल पीरियड सारा बचपन में देखा था। जी बहुत बट सुंदर। उसको पता था कि पापा, तो उसने योगेश्वर कृष्णा शुरू की, जी। नॉट नोइंग कि पापा जी ने रामायण बनानी, हम्म, एंड उनका देहांत हो गया। हम्म, योगेश्वर कृष्णा कभी बनी नहीं। जी। तो वो एक एस्ट्रोलॉजिकली कैलकुलेशन में जी। कहीं पे चूक हो गई कि रामायण बनानी थी, उनको लगा कि कृष्णा बनानी है। तो रामायण के बाद कृष्णा बनी। एनीवे बहुत चमत्कार हुए, जी एंड बहुत। डेस्टिन्ड थे रामायण बनाने के लिए। अगेन एंड अगेन एंड अगेन जो भी मुलाकातें हुई बाबा जी से, बत्रा महाराज से या नित्यानंद जी से, सब पॉइंट करते थे कि आप रामायण बनाएं।